एक ही वर्ग के लोग आपको मिलेंगे टीवी पे बैठते हुए। बाबा साहब ने पानी पीने के लिए संघर्ष किया था, वही संघर्ष आज भी बहुजनों को क्यों करना पड़ रहा है? लाखों संगठन हैं, हजारों मीडिया हैं बहुजन की, तो आज बहुजन पानी पीने के लिए क्यों तरस? कारवां को ये हजारों लाखों संगठन, ये मीडिया के लोग जो बहुजन समाज के हैं, क्या ये लोग बेच खा रहे हैं? जो है सड़कों पे आंदोलन करने से आज आपको सरकार बनने का अधिकार दे दिया है, तो आप भिखारी क्यों? संगठन है ये एक भीड़ धर्म के संगठन इस बहुजन समाज का साथ के धर्म के ठेकेदार जो हैं उनको बचाने नहीं आए। दोस्तों, अगर हम भारत देश की बात करें तो यह देश जो है विभिन्नताओं का देश कहा जाता है। इस विभिन्नता के देश में तमाम प्रकार के हजारों जातियां हैं, कई धर्म हैं और हजारों संप्रदाय हैं। और ये जो विभिन्नता का देश है, यहीं से ऊंच नीच की भावना भी प्रदर्शित होती है। यहीं से इस जाति धर्म से ही ऊंच नीच की भावना पनपती है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो भारत देश में छुआछूत और भेदभाव की, तो यह जो है अनुसूचित जात और पिछड़े जाति के ऊपर जो है सदियों से रहा है। दोस्तों, आज भी वर्तमान समय में जो है लोगों के ऊपर, अनुसूचित जात के ऊपर अत्याचार में कोई कमी नहीं है, लेकिन उन खबरों को कोई दिखा नहीं पाता था। जब कभी भी बहुजनों पे कोई अत्याचार होता था तो मनुस्ट्रीम मीडिया उसको कवरेज नहीं करती थी। लेकिन आज जो है बहुजनों के पास मीडिया है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब का अच्छे तरीके से जो है सभी बहुजन मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं। जब कभी भी कहीं भी कोई घटना घटती है तो तुरंत बहुजन मीडिया पे वो वीडियो, वो सूचना अपलोड कर दी जाती है। एक ऐसे व्यक्ति जिसकी मूंछ रखने से हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, वहीं 2 महीने बीतता है कि इंद्र कुमार मेघवाल की हत्या उसी प्रदेश में, राजस्थान में कर दी जाती है, इसलिए कि वह अपने टीचर के घड़े से पानी पीता है और उसको मार दिया जाता है। यह खबर भी जो है मनुस्ट्रीम मीडिया तो ना दिखाती, लेकिन जब बहुजन मीडिया ने इसको कवर किया तो मजबूरन जो है मनुस्ट्रीम मीडिया को, जिसको आप टीवी मीडिया बोलते हो, उसने भी दिखाना शुरू किया। लेकिन साथियों, बात करें तो जब इस देश में जातियां हैं तो भेदभाव भी है। मानसिकता बन चुकी है लोगों की कि जो है भेदभाव होना चाहिए। ऊंच नीच की मानसिकता बन गई है, अपना और पराया की मानसिकता बन गई है, और उसका आधार जाति और धर्म है। दोस्तों, अगर हम बात करें टीवी मीडिया की, मनुस्ट्रीम मीडिया की, तो इस मीडिया में भी जाति धर्म लिप्त है। एक ही वर्ग के लोग आपको मिलेंगे टीवी पे बैठते हुए, एक ही वर्ग के जात के आपको एंकर मिलेंगे। वो एक ही कम्युनिटी पे जब अत्याचार होता है उसको दिखाते हैं, मतलब जब उनकी कम्युनिटी पे अत्याचार होता है उस बात को दिखाते हैं, लेकिन जब आप बहुजन लोगों के ऊपर अत्याचार होता है उसको हाइड कर दिया जाता है। लेकिन आज बहुजन मीडिया आपके पास है तो मनुस्ट्रीम मीडिया को मजबूरन कुछ ना कुछ दिखाना पड़ता है। दोस्तों, आज हालत यह है कि हर एक बहुजन मीडिया के पास सोशल मीडिया है और वह बढ़ चढ़ के जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। कहीं पर भी किसी बहुजन को कुछ भी कहा जाता है, कुछ भी किया जाता है तो उस पूरे देश में फैल जाता है। लेकिन साथियों, सवाल यह है कि आज बाबा साहब का संविधान है, आज बाबा साहब के द्वारा दिया गया हर एक प्रकार का अधिकार है। आज बाबा साहब के संविधान के बदौलत आपके पास बहुजन मीडिया है, आपके पास बहुजनों के पास जो है लाखों संगठन है। लेकिन आज भी जो बाबा साहब ने पानी पीने के लिए संघर्ष किया था, वही संघर्ष आज भी बहुजनों को क्यों करना पड़ रहा है, यह सोचने की बात है। जो बाबा साहब ने अपने सभी महापुरुषों के मिशन के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए उस मिशन को जो है संविधान की एक रेखा में बहुजनों को आजादी का जो है एक दस्तावेज संविधान दिया और हर एक प्रकार से आजादी का अधिकार दिया, कहीं भी आने जाने का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया, किसी भी विद्यालय में पढ़ने का अधिकार दिया और पानी पीने तक का अधिकार दिया। हमको बाबा साहब के ने जो है संघर्ष करके हर एक चीज हमको दिला दिया है। फिर भी सवाल ये है कि जब लाखों संगठन हैं, हजारों मीडिया हैं बहुजन की, तो आज बहुजन पानी पीने के लिए क्यों तरसता है? ये बहुजन संगठनों के लिए सवाल है और बहुजन मीडिया के लिए सवाल है। क्यों सवाल है? क्योंकि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और वह मीडिया जो है आज बहुजनों के पास भी है।
हर बहुजनों के पास यूट्यूब चैनल है, हर बहुजन जो है यूट्यूब चैनल देखता है, लेकिन वो बहुजन मीडिया आज बहुजनों पे हो रहे अत्याचार पे अंकुश क्यों नहीं लगा पा रही है। आज लाखों संगठन बहुजनों के हैं, लेकिन आज बहुजन समाज, बहुजन संगठन आज किसी व्यक्ति को जो है कि एक छोटे से बच्चे को पानी पीने तक का अधिकार क्यों नहीं दिला पा रही है। क्या बाबा साहब का जो मिशन था उस कारवा को ये हजारों लाखों संगठन, ये मीडिया के लोग जो बहुजन समाज के हैं, क्या ये लोग बेच खा रहे हैं? क्या इसको पीछे ले जा रहे हैं? सवाल करने की बात है और सोचने की बात है। दोस्तों, अगर हम बात करें, जब कभी भी जो है बहुजन समाज पे अत्याचार होता है तो खूब लोग आ जाते हैं, खूब लोग जो है सड़कों पे उतर आते हैं, लाखों लोग उतर आते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, इंद्र कुमार मेघवाल की जो है हत्या हुई तो लाखों लोग, हर एक समाज के संगठन के लोग उतर गए। लेकिन सवाल यह है, ये जो सड़कों पर लाखों लोग उतरे हैं, ये जो है कब एक होंगे? ये दुनिया को एक करने के लिए लगे तो हैं, ये पूरे बहुजन समाज को एक करने के लिए कहते हैं, लेकिन एक ये कब होंगे? ये जितने भी बहुजन संगठन हैं, मैक्सिमम सभी लोग जितने भी उतरे हैं, क्या ये सभी लोग एक हैं? अगर एक हैं तो क्यों जो है कोई पॉलिटिकल राजनीतिक सत्ता को ये हासिल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या जो है सड़कों पे आंदोलन करने से आजादी आएगी? क्या जो हमको संवैधानिक अधिकार मिला है उस संवैधानिक अधिकार को बहुजन समाज पाएगा तब आजादी आएगी? क्या भीख मांगने से आजादी मिलती है? क्या आपको हुक्मरान बनने का जब अधिकार दे दिया गया है, जब आपको बाबा साहब ने जो है संवैधानिक दस्तावेज दे दिया है, आपको सरकार बनने का अधिकार दे दिया है, तो आप भिखारी क्यों बने हैं? यह लाखों संगठन के लिए सवाल है, ये पूरे बहुजन मीडिया के लिए सवाल है। ये बहुजन मीडिया क्या कर रही है? ये सवाल क्यों नहीं करती है? ये बहुजन संगठनों से सवाल क्यों नहीं करती है? मेरा जो व्यू है, ये जो बहुजन संगठन है, ये एक भेड़ चाल चल रहा है। जब तक किसी निश्चित और सटीक दिशा में काम नहीं करेगा, तब तक इसी तरीके से आए दिन जो है बहुजनों पर अत्याचार होते रहेंगे और ये बहुजन संगठन प्रदर्शन करते रहेंगे। प्रदर्शन करने का क्या मतलब? दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि उन तमाम भक्तों को जो बहुजन समाज के जो है, जिस धर्म के कारण वो मारे पीटे जाते हैं, जिस धर्म ने उनको नीच कहा है, उसी धर्म के कारण उसी धर्म को जो है वो मजबूत बनाने में लगे हैं। और खास करके जब उन पे कोई अत्याचार होता है तो तमाम उनके धर्म के संगठन हैं, क्या बहुजनों के साथ उनका धर्म जो है, जब उन पे अत्याचार होता है, उनके धर्म के संगठन के लोग जो है क्यों नहीं सामने आते हैं? क्यों सड़कों पर आंदोलन नहीं करते हैं? यह भी एक सवाल है। आप मंथन करिए, जितने भी मैंने देखा है, जब कभी भी किसी बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार होता है तो वो धर्म में लिप्त भी होता है। आप देखिएगा, हिस्ट्री देखिएगा, जितने भी लोगों के ऊपर जब अत्याचार हुआ है वो धर्म में लिप्त था और उनके धर्म के ठेकेदार जो हैं उनको बचाने नहीं आए, वही बहुजन संगठन जो है उनको बचाने आया है, उनके लिए सड़कों पे आया है। तो आप सवाल करिए और सोचिए, आप जिस धर्म में रह रहे हैं उस धर्म के संगठन के लोग आपकी रक्षा के लिए, आपके अधिकार के लिए क्यों नहीं आते हैं? और आपको सोचना चाहिए, जो आपके लिए सड़कों पर उतर रहा है, आप उसके साथ क्यों नहीं हैं? आप उसकी विचारधारा के साथ क्यों नहीं हैं? साथियों, आप क्या सोचते हैं कि जिस बहुजन समाज के पास बाबा साहब ने संविधान दिया, क्या बाबा साहब ने जो कारवां लाया था उस कारवां को ये बहुजन समाज के लोग, बहुजन संगठन के लोग पीछे ले जा रहे हैं? साथियों, आप क्या सोचते हैं कि क्या इस तरीके से बहुजन समाज जो है इस तरीके से हमेशा कैसे प्रताड़ित रहेगा? साथियों, आपकी क्या राय है कि बहुजनों पे हो रहे अत्याचार पे कैसे अंकुश लगेगा? और सबसे बड़ा सवाल कि ये बहुजन समाज के जितने भी संगठन हैं ये कब एक होंगे? ये बहुजन समाज को एक करने के लिए तो कहते हैं, लेकिन ये खुद कब एक होंगे? ये सामाजिक रूप से तो एक हो रहे हैं, लेकिन राजनैतिक रूप से कब एक होंगे? खास करके वो लोग जो सामाजिक संगठन से राजनीतिक पार्टियां भी बना लिए हैं। ये वही लोग हैं जो सड़कों पे तो उतरे हैं सामाजिक स्तर पे, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो सब लोग अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। क्यों अलग अलग चुनाव लड़ते हैं? जब सबकी विचारधारा एक है तो अलग अलग क्यों चुनाव लड़ते हैं? तो कहीं दाल में काला है, आप सवाल करिए। साथियों, आप इन सभी बातों से कितना सहमत हैं? आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमको कमेंट में दीजिए। अगर कोई सुझाव है तो उसको बताइए। फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।